अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क। दोस्तों, आज 12 सितंबर 2025 है और जो SFIO गए थे उन लोगों के लिए, जो 12,000 इन्वेस्टर्स गए थे उन लोगों के लिए, और EOW में हमारे मुस्लिम ब्लॉगर की जानिब से जो पेड मेंबर्स की ग्रुप थी, जो 400 लोग EOW गए थे मुंबई के, उन लोगों के लिए ख़ास अपडेट है इस वीडियो में। और साथ के साथ जो है जो CCS हैदराबाद में जो अटैच होने के लिए गए हैं, जो अब्रॉड से लोग हैं या कोई दूसरे स्टेट से है, यूपी, झारखंड, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, केरला वगैरह, चेन्नई, इन लोगों के लिए भी इसमें बहुत अच्छी अपडेट आप लोगों को मिलने वाली है। खुशखबरी भी है और कुछ चीज़ें जो है आप लोगों से जो कुछ पेंडिंग काम रह गया है वो भी ये पूरा वीडियो देखने से आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। और एक साथ के साथ पूरी वीडियो बनाने से पहले, नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले, सोलापुर से करीब करीब 500 लोग जो है EOW में अटैचमेंट के लिए हमारे ही वकील पाटिल साहब के पास गए हैं। वो डायरेक्ट गए हैं, मेरे थ्रू नहीं गए हैं। उनके लिए भी एक ख़ास जो है इस एपिसोड में अपडेट है। और ED के रिपोर्ट के बारे में ये बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट है। ED की अपडेट के बारे में रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में पेश की है और ED ने क्या एक्शंस लिया है, इन तमाम चीज़ों के बारे में भी इस वीडियो में जो है मैं बताने जा रहा हूँ। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, वीडियो लंबा जाएगा। और साथ के साथ जो है चंद लोगों के सवाल भी हैं कि ऑक्शन का प्रोसेस क्या है, ऑक्शन में क्या हुआ, ऑक्शन में कितने प्रॉपर्टीज़ अभी तक बिके हुए हैं और कितना पैसा जो है अभी तक जो है अंदाज़न रिकवर हुआ है। पूरी रिपोर्ट तो जो है अथेंटिक रिपोर्ट, ये कितना अमाउंट इकट्ठा हुआ है, कितना प्रॉपर्टी सोल्ड आउट हुआ, ये ED ही बता सकती है। लेकिन हमारी जो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म से जो रिपोर्ट हमें मिली है वो हम आपको पेश करेंगे। जो फाइनल नहीं होगा वो ED की रिपोर्ट ही फाइनल होगी। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते। सबसे पहले जो है देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे पेड मेंबर्स को एड्रेस कर दूंगा। उसके बाद ये ED की रिपोर्ट है, वो ED के रिपोर्ट के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। तो इंशाल्लाह पहले हम सीधा जो है हमारे पेड मेंबर्स की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, देखिए ये नॉन कंप्लेनर्स भी, आप लोग भी ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये FIR नंबर जो 94 है EOW का /2019, जो नौहरा शेख के ख़िलाफ़, हीरा गोल्ड के ख़िलाफ़ जो डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत जो रजिस्टर हुआ है MPAD एक्ट के तहत, उसकी ये एक लिस्ट है। पूरा वीडियो मैं हर एक चीज़ को बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्टकट में बता रहा हूँ। ये 32 जो है एप्लीकेशंस हैं, जिसमें ये अलग केस है, ये हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये भी हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये भी हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाकी के तमाम जो है 25-26 केसेस जो है हमारे ही हैं। इसमें से एक छोटा सा झलक जो है आप लोगों के सामने जो है दिखाना चाहता हूँ, एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ आता हूँ। ठीक है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ये इसको अपलोड होने दीजिए, थोड़ा स्लो है। जब तक वो अपलोड नहीं हो जाता मैं आपको यहाँ पे एक लेकर आता हूँ। मुंबई के सेशन कोर्ट में कल की हियरिंग हुई थी, कल 11 सितंबर 2025 को। और ये आपके सामने रिपोर्ट है, जहाँ पे कोर्ट में जो है, ये मैं पढ़कर सुना देता हूँ। ये तमाम चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। EOW प्रेजेंट था। उसके बाद अक्यूज़ नंबर 1 बेल पे वो आई नहीं थी, यानी कि नौहरा शेख, फिर वो बाकी के जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, फिर एडवोकेट तमन्ना शेख वहाँ पे आई थी। वो सब तमाम चीज़ें हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वेरिफिकेशन जो है 171 इन्वेस्टरों का, जो हमारे पास पेड मेंबर्स आए थे, जो EOW में अटैच हुए हैं, करीब करीब 400 लोग मुंबई के EOW में मेरे थ्रू गए थे। वो 400 लोगों में से 171 इन्वेस्टर्स जो है, मैंने जब ग्रुप में अपडेट डाली थी, वो लोग EOW के ऑफिस में गए थे। उनका डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाके वेरिफिकेशन करके वापस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने घर लेकर चले गए। जो लोग EOW गए थे वो लोग जो है 171 इन्वेस्टर्स, उनका अल्हम्दुलिल्लाह SFIO को लिस्ट जो है EOW फॉरवर्ड कर चुकी है। ये कोर्ट में उन्होंने रिपोर्ट पेश किया है। ठीक है, और जो लोग अभी तक बाकी के जो लोग हैं, करीब करीब जो है 200 के ऊपर जो इन्वेस्टर्स बाकी हैं, उन लोगों को मेरी एक स्पेशल अपील है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज ग्रुप में मैं इंशाल्लाह हमारी मुंबई की पेड मेंबर्स की ग्रुप में, वहाँ पे मैं वापस से
डे 1 से लेके अब तक जितने लोगों के कोर्ट से अप्रूवल आए हैं उनकी लिस्ट जो है वापस से ग्रुप में डाल दूंगा। वो ऑर्डर में जितने भी लोगों का अप्रूवल आया है, आपका नाम अगर उसमें है तो फौरी तौर पर ईओडब्ल्यू के ऑफिस में जाइए और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करा लीजिए। एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, जाना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं जाओगे तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। और जो लोग 171 इन्वेस्टर्स चले गए हैं ईओडब्ल्यू, उनका ईओडब्ल्यू में भी नाम जुड़ चुका है, अटैच हो चुका है। इंशाल्लाह एसएफआईओ में भी, क्योंकि कोर्ट के डायरेक्शन से चल रहा है, वो भी आपका काम हो जाएगा। ये आपके सामने मैं यहाँ पे पढ़कर सिखाता हूँ, सुना देता हूँ। रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ न्यू 171 इन्वेस्टर्स एंड अमाउंट्स ऑफ इन्वेस्टेड बाय देम एंड रिसीव टू देम, you are marked as EXH85 or filed copy of list of 171 investors be sent to SFIO along with necessary documents of the said investors। ठीक है, तो ये क्लियर ये है कि उनका SFIO को भेजने के लिए कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं। किसको? ईओडब्ल्यू के आईओ को, आई ऑफिसर को। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारे चांद भाई जो हैं हमारे बिमला टाइम्स के, उन्होंने जो है बताया था कि तमन्ना शेख ने 171 इन्वेस्टरों का ये एसएफआईओ में जो है उनके वीडियो में बताया था, ये गलत है। ये तमन्ना शेख का नहीं है, हमारे एडवोकेट पाटिल साहब ने ये काम किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उनका काम हुआ। बाकी के जो 200 से ऊपर जो लोग बचे हुए जिनका अभी एसएफआईओ लिस्ट नहीं गई है, उनका भी महफूज है, लेकिन शर्त यह है कि वो लोग ईओडब्ल्यू के ऑफिस में जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखा करके वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पे मैं एक और ख़ास जो है इस वीडियो के ज़रिए जो है, हमारी एक और बहन है जो अबू धाबी में रहती हैं, शहनाज बहन, आपको मैं स्पेशल कोट करके कह रहा हूँ कि आपका स्पेशल केस हमने लिया था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ये इस 171 इन्वेस्टरों में शामिल है, आपका नाम भी शामिल है, क्योंकि आपने आपका डॉक्यूमेंट इंडियन एम्बेसी से अटेस्ट करा के पोस्ट करके भेजा था। ये लिस्ट में ही आ जाएगा आपका नाम। बाकी जो लोग हैं पैनिक ना हो, आपको ग्रुप में बताया जाएगा इंशाल्लाह। मैं ये वीडियो बना के इसलिए बता रहा हूँ क्या सबको ये मैसेज पहुँच जाए जो ग्रुप में एक्टिव नहीं है। ठीक है, आपको जाना ज़रूरी है। और जो हैदराबाद सीसीएस में जो अटैच्ड है उनका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इंशाल्लाह वादा किया है। जो लोग मेरे से पेड मेंबर्स जुड़े हुए हैं उनका भी जैसे मुंबई में हमने काम किया है वैसे ही आपका प्रोसीजर हम मुंबई हैदराबाद के नामपल्ली के स्पेशल कोर्ट से सिमिलर ऑर्डर्स लेकर आएंगे। इसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है, इत्मीनान रखिए, इंशाल्लाह काम होगा। फरहान रशीद ने जब भी किसी से वादा किया है वो पूरा वादा करके दिखाया। वक्त कभी कभी ज़रूर लगता है, आपने अभी तक भरोसा किया है, आज तक किसी ने मुझसे सवाल नहीं किया फरहान भाई इतने दिन हो गए अभी तक क्यों नहीं हुआ। आगे भी थोड़ा सा सब्र करें, मुझे उम्मीद है कि आप लोग आगे भी कुछ ऐसा कुछ सवाल नहीं करेंगे। अगर डाउट्स है तो आप मुझे पर्सनल पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। मैं कॉल्स नहीं लेता हूँ, कॉल्स नहीं उठाता हूँ, आप मुझे बस पर्सनल पे मैसेज कर दीजिए, इंशाल्लाह आपका जो है डाउट्स क्लियर कर देंगे। ठीक है, और अवॉइड करिए मैक्सिमम मैसेज करने के लिए, कॉल्स तो बिल्कुल भी मत करिए, मैसेज करेंगे तो जवाब ज़रूर मिलेगा। और जो नॉन कंप्लेनर्स है अब भी जो है अपना नाम जो है लिस्ट में ऐड कराना चाहते हैं क्लेमेंट्स की लिस्ट में, ध्यान रहे एसएफआईओ की लिस्ट में 2022 के बाद जो है हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो हमें जो है नीचे की कोर्ट से अप्रूवल लेके नीचे की एजेंसी ईओडब्ल्यू या एससीसीएस ऐसे एजेंसीज के सहारे लेके उनसे हमें जो है कोर्ट से डायरेक्शंस लेके एसएफआईओ जा सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो इसके एक्सपेंसेस आते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं पैसे क्यों ले रहे हैं, भाई पैसे तो खर्चा होंगे ही होंगे। और मैं 1500 रुपये लेता हूँ टोटल, 300 रुपये मेरा, 200 रुपये डॉक्यूमेंटेशन का, 1000 रुपये जो है वकील का फीस। ठीक है, क्लियर। और अगर कोई हैदराबाद या मुंबई नहीं आ सकता, वो बाहर रहते हैं, कंट्री से बाहर रह सकते हैं, हो सकता है या तो यूपी में है या कहीं और दूसरे स्टेट में है, उनको आने जाने में बहुत खर्चा लग रहा है, तो उनके लिए भी हमारे पास एक सोल्यूशन है। आपको हैदराबाद के नामपल्ली के स्पेशल कोर्ट में वहाँ से आपको करवा के देंगे, लेकिन एक्सपेंसेस थोड़ा ज़्यादा होंगे, वो हम आपको व्हाट्सअप में इंशाल्लाह डिस्कस करके बता देंगे। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है। ये पॉइंट मैं यहीं पे जो है क्लियर कर देता हूँ। और जो ये लोड हो रहा था वो मैं एक एग्जांपल के तौर पे, देखिए ऐसे आता है, ये 5 मार्च को किसी का हुआ था, अलोड बोल के आ गया, ये आप नाम देख सकते हैं, सबके नाम आ गए हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर आ गया वहाँ पे, ये ऑर्डर देख सकते हैं आप, ऑर्डर भी मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ। देखिए हमारे पाटिल साहब ने जो काम किया है, ये ऐसा आता है, एप्लीकेशन इज अलाउड, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ ईओडब्ल्यू ऑफ क्राइम नंबर 94 ऑफ 2018 is hereby directed to verify documents of applications and to add names of applicants to the list of investors। ऐसे करके सबको ऑर्डर, जो मुझे पूछते हैं ना पर्सनल पे, जो नॉन कंप्लेनर्स हैं,
फरहान भाई हमें क्या गारंटी है, हमें आप क्या रिसिप्ट दोगे, कोई प्रूफ दोगे, तो प्रूफ ऐसा ही होता है जो आपने अभी वीडियो में देखा, ये प्रूफ आपको मिलेगा। जो जहाँ तक मैं जानता हूँ किसी और ने किसी ने भी अभी तक फ़िलहाल जो है ऐसा प्रूफ नहीं प्रोवाइड किया है। सिर्फ हमारी मुस्लिम ब्लॉगर की ग्रुप ही, यानी कि मैं इंडिविजुअल सिंगल पर्सन, हमारी इसलिए बोलता हूँ, मैं थोड़ा प्लूरल में बात करता हूँ, ठीक है। तो मुस्लिम ब्लॉगर के जानिब की से जो भी काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सक्सेसफुल रहा है। अभी सीधा सीधा मैं जो है आगे बढ़ने से पहले जो है जो है एक पीडीएफ की फाइल है, वो ईडी की रिपोर्ट है, ध्यान से पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। पूरा वीडियो देखने से चाहे कोई भी हो, नॉन कंप्लेनर्स या कंप्लेनर्स, ईओडब्ल्यू में गए या सीसीएस गए या एसएफआई हो गए, सब लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। इससे पहले मैं जो है अभी फ़िलहाल जो है मैं एक कॉल ले लेता हूँ, ताहिरापा को कॉल करता हूँ, ठीक है। वो कॉल हम ले लेते हैं पहले। फरहान भाई, अस्सलाम वालेकुम ताहिरापा। ताहिरापा, मैं अभी फ़िलहाल स्टूडियो में मौजूद हूँ, अब आपकी आवाज़ जो है पब्लिक सुनेगी, तो मुझे थोड़ा सा जो हाँ, है अपडेट चाहिए था कि ये जो मुंबई के सेशन कोर्ट में आप इस बार जो गए थे उसका थोड़ा सा अपडेट देंगे आप? मैं वहां पर पहुंची थी, जी तो वहां पर वो तमन्ना भी थी जी और शानी इलाही दोनों जन खड़े हुए थे। और कल पूरा हॉल पूरा गचागच भरा हुआ था। जी बहुत पब्लिक थी, बहुत सारे केस थे। जी। तो हमारा फिर नंबर आया। उसके बाद में तमन्ना ने क्या कि खाली वो अपना लेटर सबमिट करी अच्छा 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 अच्छा। और शानी इलाही खड़ा था, तो वो देख रही थी, उसको वो भी देख रहा था। तो उसने बताया कि मैं मतलब पहला कंप्लेनर का मैं मतलब आया हूँ। जी तो जी जी वो जी हुआ। उसके बाद में कोई और एक वकील था खड़ा हुआ, जी वो भी कुछ जमा किया पेपर, उसने कुछ जी। दिया वो उसने। ईओडब्ल्यू का ऑफिसर था जो ईओडब्ल्यू में जो अटैच्ड है ना, उनका एसएफआई को भेजने का 171 इन्वेस्टर्स का लिस्ट दिया था, वो था वो। अच्छा अच्छा, हाँ। जी 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 हाँ, तो जी वो होने के बाद में उसने ऑर्डर कुछ तारीख दे दिया फौरन ही। जी वो तारीख देने के बाद में मैं बोली कि ये तो मैं बोली अभी 2 मिनट में बात हुई, अभी मैं बोली क्या हो रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने बोली सर मुझे आपसे कुछ बात करना, जैसे आपसे मैंने रिक्वेस्ट की, जी जैसे आपने मुझे बोले कि हाँ कहो क्या बात है। जी और बोली सर मुझे ना एक बात बोलना है आपको। तो बोले क्या, ये पेपर लो। मैं बोली आप सर जरा पढ़ो आप। जी जी तो बोले जी क्या है, क्या लिखा हुआ है। तो मैं बोली सर इसके अंदर ही सर तमन्ना और इसका शौहर इरफान जो है, जी वो मैं बोली आज थोड़े दिन पहले मैं बोली यहाँ बॉम्बे की एक प्रॉपर्टी जो सील थी, उन लोगों ने एक बंदे को 1 करोड़ 90 लाख में इन लोगों ने सेल कर दिए। जी बराबर। जी इसकी रिपोर्ट मैं ईडब्ल्यू में लेकर गई थी सर, लेकिन उन्होंने नहीं लिए। जी तो इसके उन्होंने ये बोले कि आपको दो, जी घाटकरे साहब जो खड़े हैं इन्होंने बोले आप मुझे, तो उन्होंने जी बोले कि आपने क्यों नहीं लिए, जी जी लेना चाहिए था ना आपको, क्या है जी देखना चाहिए था ना। जी तो बोले सर वो बोले आ गई, वो मिल गया हम लोगों को, हम लोग ने सबमिट किए, आगे बढ़ा दिए। जी 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 तो फिर मैंने उनको बोली सर मेरा ही था, आपने नहीं लिए तो मैं नीचे जमा करके चली गई थी, वही मेरा ही है। जी तो बोले ठीक है, बोले हम लोगों ने उसको आगे बढ़ा दिए। जी तो बोले जी इसमें क्या है मतलब। तो सर मैं बोली पहले जो हम लोग ने एक ईडी में भी पेपर जमा किए हैं, ईडी जी ने, बॉम्बे की ईडी ने वो पेपर ले लिए हमसे। जी और मैं बोली उसमें था 20 करोड़ रुपए का, 200 करोड़ रुपए का। मैं बोली एक इसके शौहर ने ये वही है नौहरा ना का जो मतलब। प्रॉपर्टी इसने तमन्ना शेख से मिलकर के जो बेच दी थी, वो प्रॉपर्टी हाँ डेल्टा हाँ टावर। जी हाँ जी जी, हाँ हाँ बोलिए हाँ हाँ, बोलिए। हाँ डेटा टावर का मैंने बोली। उसके बाद में 200 करोड़ का जो बेचा है उसके शौहर ने, नौहरा के जी जो पैसा लिया है उसका, मैं बोली सर मैंने ईडी में डाली थी जी और ईडी ने एक्सेप्ट ले लिए लेटर में, बोली उन्होंने। तो जी फिर आदमी गाटकर ने बोला कि सर ये भी रिपोर्ट बोले वहां पर पहुंच गई है जी अ, हैदराबाद में। जी। और बोले ये आपका भी पेपर बोले हम लोगों ने आगे फॉरवर्ड कर दिया है। अच्छा 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 तो अच्छा। बोले ठीक है। और उन्होंने फिर ऑर्डर दिए कि बोले इसको आगे बढ़ाओ, क्यों रोके हुए, क्यों नहीं लिए आपने, एकदम सही किया लेना चाहिए ताहिरापा। था ना आपको। ताहिरापा, एक बात तो क्या हाँ है मालूम है, तमाम हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर्स, खास करके एसएफआई क्लेमेंट्स की तरफ से, ईओडब्ल्यू हाँ, अटैच जो इन्वेस्टर्स है उनके तरफ से मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और आपकी तारीफ भी ठीक है करना चाहिए। भाई। आपने इतनी हिम्मत दिखाई, और आप जो है हर के हियरिंग में जा रहे हैं, वहाँ पे हमारी आवाज़ जो है पहुँचा रहे हैं, और आप हार हाँ नहीं मान भाई। रहे। सीनियर सिटीजन होने के बावजूद आप अच्छा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ईओडब्ल्यू गए थे, वहाँ पे भी किए, फिर जिया भाई आप सब लोग मिलके, और तमाम जो कुछ व्हाट्सएप के ग्रुप में जो लोग हैं, सब लोग मिल हम्म करके
जो है ट्वीट भी किए, शाहबाज अहमद खान ने भी किया, हमारे हाँ लतीफ़ भाई ने भी किया, मैंने भी किया, और हाँ लेटर्स भी लिखे। बहुत सारे लोग इन्वेस्टर्स जो है हाँ आप लोगों की तरफ से, मुंबई की टीम की तरफ से, हमारे जो पेड मेंबर्स हैं उन्होंने भी लेटर्स लिखे अल्हम्दुलिल्लाह ईडी को, और उसका नतीजा हाँ शायद आपने ग्रुप में देखा होगा, ये जो है एक ईडी की रिपोर्ट हाँ है, और हाँ ईडी ने बहुत स्ट्रांग स्टेप्स उठाए। ये आप लोगों की मेहनत है ताहिर आपा। ये व्हाट्सएप के कीड़े हाँ कीड़े ने कीड़े जो हैं, व्हाट्सएप के कीड़ों हाँ ने इतना जबरदस्त काम करके दिखाया कि मतलब इनको कीड़े कहें या हीरो कहें, ये मुझे समझ में नहीं आता। आप कोई बोल ये रहे इन कि लोगों कीड़े। का काम ही, भाई ये फरहान भाई, ये कभी ये आकर ये लोग बोलते कीड़े हैं, कभी वो नौहरा बोल देती है हम लोगों को कि ये गंदी नाली के कीड़े थे। आज है ना, इनको वक्त बता रहा है जी। कि ये किसको, कौन सी गटर के कीड़े, वो इनका हमें हाल क्या होने जबान वाला से है। बोलने की जरूरत नहीं है, कौन कीड़ा है वो पब्लिक जो है खुद डिसाइड कर लेगी ताहिर आपा। हम लोग हाँ वो हमारा तो काम है। करेंगे, लेकिन एक हाँ बात तो है कि इंशाल्लाह हम लोग हमें काम हमें करेंगे। आगे भी, मैं तो जो है आप ऑन ईयर हैं अभी, मैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से भी आजीजाना गुजारिश कर रहा हूँ, ताहिर आपा बहुत मेहनत कर रहे हैं, अकेली औरत जा रही है। इस बार हमने थोड़ा बहुत व्हाट्सएप पे जोर लगाया था, तब जाकर के एक 15-20 लोग जो है ताहिर आपा के साथ इस बार कोर्ट में पहुंचे, तो उससे थोड़ा काम और आसान हो गया। मुंबई के कोर्ट में भी हाँ जो है जज ने उसको अल्हम्दुलिल्लाह। सीरियसली लिया, लेकिन ये हाँ 10-15-20 लोग जाने से फायदा नहीं है, और बहुत सारे तादाद में जो है लोग जो है जाना चाहिए। आपका हक हलाल का पैसा है। 12,000 एसएफआई के इन्वेस्टर्स से भी मेरी अपील है, जो खासकर उसमें मुझे लगता है 4-5 हज़ार तो मुंबई के ही होंगे, और ईवोडब्ल्यू के 400 लोग जो मेरे पास आए हैं, जो पेड मेंबर्स है जिसको मैंने अटैच कराया है, वो लोग भी ताहिर आपा जब भी बोलते हैं कि जाने के लिए, मैं भी आपको ग्रुप में बताऊंगा, प्लीज आप लोग जाइए। बड़ी तादाद में जाएंगे तो हमारा पैसा जो 2-3 साल में आएगा वो 6 महीने में आ सकता है। सही बोल रहा ना इंशाल्लाह ताहिर आपा? इंशाल्लाह। हम नहीं मेहनत करना चाहिए। इंशाल्लाह। नहीं अभी देखो, ये हमारी मेहनत, जिया भाई की मेहनत है, जो लेटर हमको दे रहे हैं, मैं उनके जी। जरिए ही लेटर लेकर ही जा रही हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। एक वक्त था नहीं, वो जिया यूनुस भाई का भाई लेटर देते जो थे। बनाया था उन्होंने, वो लेटर मैंने अपने ग्रुप में भी डाला था ताहिर आपा। हम लोग एक ही है, हाँ अच्छा। ग्रुप बोलने के हाँ लिए है हाँ बस, इसलिए क्योंकि हाँ मतलब बराबर है। ये हमने काम बांट लिया है, बस सब लोग एक ही काम करना है। आप बोलेंगे तो हम आपके पीछे जाएंगे, जिया भाई बोलेंगे तो जिया भाई जो बोलेंगे उसके डायरेक्शन में सब सपोर्ट करेंगे, मैं बोलूंगा तो आप लोग इंशाल्लाह। मेरे साथ सपोर्ट करेंगे। ऐसा होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि मतलब एक दूसरे के ऊपर तहमत लगाते हुए ये कीड़े मकोड़े की बातें करने से अच्छा है कि घर से निकल के, ये कैमरा से बाहर निकल के देखो। जो भी है, मैं किसी को पॉइंट आउट पर्टिकुलर नहीं कर रहा हूँ, मीडिया वाले जो बोल हम्म रहे हैं ना, ये कीड़ा मकोड़ा, ये जो बोल रहे हैं व्हाट्सएप के कीड़े, उनसे मेरी आजीजाना गुजारिश है, मैं पर्सनली किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। आप थोड़ा कैमरा से बाहर आके ग्राउंड वर्क भी करिए। जो माइक पकड़ के पहले जो है नहारा शेख के पीछे जब वो कोर्ट में थी, बैकुल्ला जेल में थी, माइक पकड़ के वहाँ पे जो कर रहे थे, दूसरा कुछ काम नहीं करना है, माइक पकड़ के ये काम कर लो कि वहाँ की कोर्ट की अपडेट दो, कम से कम वो तो कर सकते हैं ना ताहिर अपा। तो ये भी तो मैंने बोली थी ना कि भाई आओ, आकर आप लोग शामिल हो इसके अंदर और करो ना, बताओ ना लोगों को कि हम लोग साथ में है। जी। तो कोई तो आज तक के नहीं आया भाई, बोल बोल नहीं के भी ताहिर हम अपा, लोग एक बात परेशान तो हो गए है, अभी। माफी चाहता हूँ मैं, इससे पहले तो हाँ माइक पकड़ के जब वो जेल में थी, वो जेल से बाहर आने से हाँ पहले बैकुल्ला जेल में, तब तो उनके पीछे आगे पीछे घूम रहे थे। हाँ, फिरते थे उसके आगे पीछे लगे हुए थे, लेकिन अब बाहर ही नहीं निकल रहे। अब अभी क्या इन्वेस्टर्स के बताएंगे पीछे क्या। भागने में क्या शर्म आ रही है क्या? सही है भाई, क्या अभी बोलेंगे वो किसको। 171 इन्वेस्टर्स का जो यूओडब्ल्यू में अटैच है, उनका एसएफआई को लिस्ट देने के लिए कोर्ट ने आज जो बोला, उसको हाँ यानी कि कल जो बोला, उसके लिए तमन्ना शेख के ने 171 इन्वेस्टर्स को एसएफआई भेज दिया बोल के वीडियो में बोलता है कोई। नहीं, सफेद झूठ। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, नहीं ऐसा नहीं बोला है उसने। हाँ। खाली वो बात उसने पेपर जमा करी और खामोश हो गई। बाद में फिर वो एक बंदे ने बोला, तो उसके बंदे के बात के ऊपर बोला, बोले मैंने तो ऑर्डर दे दिया हूँ, हाँ। इसको आगे फॉरवर्ड करो बोलकर। जी। और जी। दूसरा तो मैं नहीं सुनी ऐसी कोई बात, जी। लेकिन ये बात नहीं है नहीं, कि क्या उसने मुझे बोला है। यूट्यूब में ऐसा बोला बोल के सुना मैंने, यूट्यूब नहीं नहीं, में ऐसा तो किसी नहीं ने। बोला। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, नहीं शायद वो नहीं, ऐसी हमारे से बात तो नहीं गलतफहमी हुई हो है। गई होगी। कोई नहीं, इशू उसने नहीं ये है। बोला कि इसको आगे फॉरवर्ड करो बोला है। जी। वो एक बंदे ने बोला तो उनको बोले कि, बोले ठीक है इसको फॉरवर्ड करो, मैं तो ऑर्डर दे दिया हूँ, जी। ऐसा करके बोले हैं। देखो ताहिर अपा, लेकिन आईएमए और हीरा गोल्ड बिल्कुल सेम टू सेम फ्रॉड केसेस है। आईएमए के हाँ तजुर्बे से आपको भी थोड़ा सा इल्म है, आप इतने सालों से जो है कोर्ट कोर्ट जा रहे हैं, आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है। देखिए सबसे हाँ इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, अगर सब लोग इकट्ठे होके एक होकर के जुट होके अगर
कोर्ट में जाके अगर हमारी ताज़ात बताएंगे ना, मैं बता रहा हूँ 100% अल्लाह जो है हमें ज़रूर रास्ता बताएगा, हमारा पैसा जल्दी आएगा। रिजल्ट आएगा, लेकिन इंशाल्लाह घर आएगा, में लेकिन बैठेंगे तो पब्लिक नहीं जमा आएगा ताहिर होती अपा, है। घर में बैठेंगे तो हाँ, वो नहीं तो आएगा। है, वो तो खाली है। मेरा, मैं खुद अपना भी बोल रहा हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल में वीडियो देखने से हो सकता है मुझे एक चार पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इन्वेस्टरों को पैसे नहीं मिलेंगे खाली वीडियो देखने से। वीडियो देखने इसलिए है कि वहाँ पे क्या अपडेट है और क्या क्या आगे स्टेप्स लेना है वो फॉलो करके कोर्ट कचहरी जहां जाना है, ईडी के ऑफिस जाना है, एसएफआईओ के ऑफिस जाना है। हैदराबाद वाले जो है वो एसएफआईओ के ऑफिस जा सकते हैं, ईडी के ऑफिस जा सकते हैं। मुंबई वाले ईओडब्ल्यू के ऑफिस जा सकते हैं, वहां की कोर्ट में जा सकते हैं। ये हमें अब हाँ, जो है, अब अगर हम लोग थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ईडी ने बहुत ही स्ट्रांग पिटीशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में। इंशाल्लाह मैं आगे वो हाँ, पढ़कर सुनाऊंगा। लेकिन वो पिटीशन अच्छा, को अच्छा, हम अच्छा। और जोर डालने के लिए हम लोगों को अभी हाँ, अभी जगना पड़ेगा ताहिरा पर। अब और हम बैठेंगे तो हमें जल्दी पैसे नहीं मिलेंगे, ये नहीं शायद आप देखो, भी ये जान। दुश्मन तो है ना, रोकने पे तुले हुए हैं। इस वक्त हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, ये लोग नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन हमको बढ़ना पड़ेगा आगे। बढ़कर हमको कुछ ना कुछ आगे करना पड़ेगा। ऐसे ही खामोशी से तेरे मेरे भरोसे पे बैठे रहेंगे तो कोई काम होने वाला नहीं देखो है मेरे ताहिर अपा, भाई। आप जा रहे हैं आप अपने पैसों के लिए, जो बाकी के 12,000 और हमारे जो पेड मेंबर्स की जो ईओडब्ल्यू के 400 लोग हैं और हैदराबाद में जो 70 लोग हैं, इन तमाम लोगों से मेरी फिर से अपील है, आप आपने पैसों के लिए खुद को भी आना पड़ेगा। कोई फरहान रशीद के भरोसे पे नहीं, ना किसी चंदू के भरोसे पे, ना किसी और के भरोसे पे। अपना पैसे के लिए बराबर है, खुद लड़ना है। जब तक खुद नहीं बराबर है। लड़ोगे, मैं आईएमए में भी यही बोलता था ताहिर अपा, सिर्फ मेरे पे भरोसा हाँ, करने से कुछ नहीं होगा, आप लोग खुद जाओगे। तो इससे पहले हाँ, एक वाकया हुआ था, हमारा पैसा पूरा जमा हो गया था, लेकिन पैसा रिलीज हाँ, नहीं हो रहा था। 6 महीने हो गए, आज नहीं कल आएगा कल आएगा। हमने क्या किया, जज को ही लेटर लिख दिए, शायद आपको हाँ, पता होगा। लेटर लिखे तो हाँ, जिस दिन सुनवाई थी उसी दिन पूरे जो है लेटर्स चले गए थे जज के पास। तो उसी दिन हाँ, फौरी तौर पे जज ने जो है कर्नाटका में ऑर्डर दिए, पैसा जो अभी ऑलरेडी है तुम्हारे पास उसको इन्वेस्टरों में जो वेरीफाइड इन्वेस्टर्स है उनको दे दो। हाँ, तो ऐसा ऑर्डर, हाँ, क्योंकि अभी ईडी ने ऑलरेडी प्रॉपर्टी बेच दी है, जहाँ तक मुझे मालूम है 19 प्रॉपर्टी है बेच दिए हैं, ठीक है। हाँ, फाइनल फिगर तो ईडी बताएगी, उसमें से 161 करोड़ जो है जमा हो सकते हैं अगले 2-3 महीने के अंदर ईडी के पास। तो 161 इंशाल्लाह। करोड़ भी तो बांट सकती है ना ईडी, अगर हम लोग जोर डालेंगे तो। हाँ, हाँ, अभी हो तो सकता है, पैसा करना है ना, पड़ेगा। अभी तक देखिए, अभी हाँ, तक क्या हुआ था ताहिर अपा, पैसा हाँ, नहीं था ईडी के पास हाँ, ना एजेंसी के पास। अब एजेंसी के हाँ, पास पैसा आया है ना, वो थोड़ा तो निकाल दे, पहली किस्त हाँ, निकाल दे। बाकी की जो हाँ, प्रॉपर्टीज देखो, इसने इतने प्रॉपर्टी में लोचे रखे हैं, बाकी के हाँ, प्रॉपर्टीज बिकने में हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए, कम से कम थोड़ा सा तो लोगों को थोड़ा कहीं अपने हाँ, पर्सनल ज़रूरत में काम आ जाएगा। आपके हाँ, अगर मान लो कि बराबर। मसलन के तौर पे आपके अगर 5-9 लाख रुपए बाकी हैं, अगर उसमें से अगर अभी अभी हाँ, इमीडिएट 1 लाख 2 लाख रुपए मिल जाते तो आपको क्या फ़ायदा नहीं है ताहिर अपा? नहीं है, बराबर है, करना चाहिए। फिर वही सवाल आता है मेरे भाई, आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, एक आवाज होके खड़े रहना चाहिए। जज को भी बोलो, पब्लिक गवर्नमेंट को भी बोलो, मालूम होना चाहिए कि भाई इतनी पब्लिक है, दिखाती ही नहीं हमारी पब्लिक, तो क्या हमें करेंगे दिखाना भाई। ज़रूर है। देखिए, एक अकेला जरूरी है, फरहान रशीद लेकिन नहीं कर सकता, ना क्या ताहिर करेंगे। आपा कुछ कर सकते, ना जिया भाई कुछ कर सकते, ना शाहबाज अहमद खान, ना लतीफ़ भाई, ना हमारे कोई और साथी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिसके मैं नाम लेता जाऊंगा तो वीडियो लंबा जाएगा। लेकिन जो हाँ, लोग भी मेहनत कर रहे हैं, अगर नाम नहीं लिया तो माफ़ करना, आप भी शामिल हैं। सब लोग जो व्हाट्सएप के ग्रुप में हैं, तमाम लोगों के सिर्फ चंद लोगों से काम नहीं होगा। ट्विटर पे ट्वीट करते तो 10-15 लोग ही कर रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा जो है कुछ तो आया ना। लेकिन हाँ, अगर मान लो कि माशाल्लाह। 10-15 लोगों से इतना बड़ा काम हुआ है, तो क्या हम इसको कम से कम 5-6 हज़ार लोग भी इकट्ठा हो जाते तो कितना जल्दी कितना अच्छा काम हो सकता है। और ये जिया फरहान भाई, ये इसने नहीं लिया। मैं 3 मरतबा जाकर आई यूडब्ल्यू, 3 मरतबा मैं धक्का खाई हूँ भरने के लिए, फॉर्म जमा करने के लिए। एक अरे मरतबा तो ताहिर बोले आपा, बारिश मुझे है याद है उसकी इससे वजह से पहले नहीं एक आए भाई। एक एक दे कितनी मैं टेंशन उठा रही हूँ, बोलो किसके लिए। नहीं मैं ताहिर अपने अपा, आप के लिए एक भी कर रही एक हूँ, डेढ़ सभी के लिए कर नहीं रही हूँ। ताहिर अपा, 1-1.5 साल पहले भी आप गए थे, एक लेटर दे के आए थे। इससे फिर पहले भी गए थे आप, वो भी ऑन फिर रिकॉर्ड कोर्ट के ऑर्डर में मौजूद है आपका नाम। वहाँ पे सीनियर सिटीजन आई हाँ, थी, काम क्यों नहीं हो रहा है बोल के जज ने गुस्सा किया था यूओडब्ल्यू के आईओ को। इस बार भी वही हाँ, हुआ है।
इंशाल्लाह आप जो है हिम्मत मत हारिए, अभी तक जो हिम्मत है ना नहीं, मैं अभी। तो नहीं, जब तक कि मेरे देखो दम में दम है, मैं तो इसके हलक से पैसे निकालूंगी, छोड़ूंगी तो नहीं। इसके इंशाल्लाह नौहरा के इंशाल्लाह हलक से निकालूंगी, छोड़ूंगी तो बिल्कुल नहीं। इंशाल्लाह मर गई इंशाल्लाह। तो बात और है, लेकिन अल्लाह हयाती दिया तो मैं इसकी जरूर निकालूंगी, इससे पैसा तो ठीक है ताहिरापा, छोड़ूंगी मैं तो आपसे नहीं। इजाजत मांगता हूँ, अगर कुछ कहना है हाँ, तो आप पब्लिक को कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो मैसेज दे दीजिए, फिर मैं आगे नहीं, मैं बढ़ता हूँ। यही बोलूंगी, देखो सब मिल कर ना, साथ रहो, बढ़ो आगे। देखो ये काम है ना, छोटा काम नहीं है, दुनिया भर का बड़ा फ्रॉड है ये, और इसके हलक से निकालना नामुमकिन है। तो हमको साथ में मिलके, जैसी एजेंसी है उनके पास जाना पड़ेगा, और चलो मिलके, सब मिलके चलो, जी जी जी, शुक्रिया ताहिरापा, इंशाल्लाह सब मैं फिर मिलके आपसे चलो। बात हाँ, करता हूँ। जी जी जी, दुआ में याद रखिए। तो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, आपने ताहिरापा की आवाज़ सुनी। अभी ये जो है ईडी की रिपोर्ट है, ईडी में जो है ये पूरा मैं पढ़कर सुनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये पूरी कहानी है, अब तक कोर्ट में क्या हुआ, तमाम चीज़ें। मैं सीधा सीधा जो है मेन मुद्दे पे आ जाता हूँ कि ईडी ने जो है प्रेयर्स क्या दिए हैं, मतलब कोर्ट के सामने क्या जो है उन्होंने हमारा डिमांड्स रखे हैं, डायरेक्शंस के लिए क्या परमिशन मांगी है। तो ईडी ने बहुत अच्छा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जिया भाई, ताहिरापा, हमारी पेड मेंबर्स की ग्रुप की मेंबर्स की मेहनत, और बाकी जो जितने भी व्हाट्सएप ग्रुपों में जो जो एक यूट्यूबर कहता है ना कि वो कीड़े मकोड़े हैं, उन लोगों की मेहनत जो है, कीड़े मकोड़े नहीं है वो, आप लोग जानते हैं, वो कोई बोलने से कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं हो जाता। और ट्विटर पे जो ट्वीट किए हैं हमारे शाहबाज अहमद खान साहब हैं और बाकी के जितने भी लोग हैं, उनकी मेहनत की वजह से ईडी का एक बहुत ज़बरदस्त जो है अपील है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। वीडियो लंबा गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। Therefore, in the light of the above stated facts, the applicant herein enforcement directly seeking the indulgence of this honorable court, praying for permit the application herein to arrest the accused petitioner herein for willfully violating the orders of this honorable court and trying to delay the auctions of the properties being done by direct enforcement directorate, thus willful being in contempt of the orders of this honorable court by exercising powers अंडर आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 दरअसल ये है मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, एक बहुत अच्छा जो है एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्पेशल एक्ट पॉइंट है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का कोई भी कानून को हटा के बाजू में रख के अपने खुद का कानून जो है लागू करके जो है अलग से जो है, जब इन्वेस्टरों को इंसाफ देना होता है। देखिए 7 साल बीत गए, इन्वेस्टरों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, जो खासकर जो 12,000 इन्वेस्टर गए एसएफआई और ईओडब्ल्यू में, जो हमारे 400 लोग गए वो लोग, और हमारे जो 70-75 लोग जो हैदराबाद के सीसीएस में अटैच होने जा रहे हैं, उन तमाम लोगों को इंसाफ देने के लिए 7-8 साल से नहीं हुआ था। तो उसकी वजह से ईडी ने जो है एक ज़बरदस्त एक्शन लिया, आर्टिकल 142 के तहत जो है उनसे डिमांड कर रही है जो वो है। और आर्टिकल 142 के तहत क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोल सकती है, वो बोलेगी आप पैसा देने के लिए, वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके पैसे दे सकती है, और नॉन कंप्लेनर्स को ना देने का भी ऑर्डर दे सकती है। उतना पावर्स जो है सुप्रीम कोर्ट को होता है। ये है आर्टिकल 142। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ये आर्टिकल 142 के बारे में तफसीली रिपोर्ट ज़रूर दूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट फ्रीजिंग ऑफ all accounts pertaining to petitioner and her entities and using the said amounts lying in the said accounts for purpose of restitution under PMLA Act। यानी कि नौरा शेख के अगर कोई भी अगर प्रेजेंट वो अगर कोई अकाउंट्स ऑपरेट कर रही है, वो अकाउंट तमाम और उसके रिलेटिव्स के कुछ ये घोटाले जो है ईडी ने कुछ हाईलाइट किए हैं, वो इस रिपोर्ट में है। आप चाहो तो मुझे व्हाट्सअप में, मेरा व्हाट्सअप नंबर तो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये रिपोर्ट ले सकते हैं, मैं आपको देता हूँ, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो वो जो भी अमाउंट वो अकाउंटों में है उनको भी फ्रीज कर दे के वो पैसा जो है इन्वेस्टरों में बांटने के लिए जो है, रेस्टिट्यूशन मतलब बांटने के लिए, वो एक लीगल टर्म है जो पीएमएल एक्ट में आता है। डायरेक्ट द पेटिशनर अक्यूज टू डिस्क्लोज एंड डिपॉजिट एनी सेल प्रोसीड्स विच शी हैज undertaken of the property subsequent to orders passed by this honorable court or during the course of present proceedings। नौरा शेख ने कुछ प्रॉपर्टीज ईडी के अटैच वाली प्रॉपर्टीज, जैसे ताहिरापा ने बताया 1 करोड़ 90 लाख की वो प्रॉपर्टी, फिर जो है एक चवेले में एक ज़मीन बेच दी है, ये तमाम ज़मीनों का जो भी प्रॉपर्टीज जिसने जो बेच दी है, जो पैसा आया वो भी पैसा जो ईडी में जमा करने के लिए डायरेक्शंस मांग रही है सुप्रीम कोर्ट से, और ये बहुत अच्छा काम हुआ है। State direct the state authorities and other authorities investigating in the present case to ensure that there is no
impediment caused to the auction proceedings being held by the applicant herein. ईडी जो ऑक्शन कर रही है उसमें कोई रुकावट नहीं आना चाहिए बोल के स्टेट एजेंसीज को भी डायरेक्शंस दो बोल के सुप्रीम कोर्ट से ये स्पेशल अपील कर रही है. Permit the application herein to produce the accused petitioner herein from judicial custody for the purpose of execution of sale deeds as and when required. तो ये इसलिए है कि जो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी जो 19 प्रॉपर्टी बिक चुकी हैं ऑक्शन में, ईडी के ऑक्शन में, जो एमएसटीसी वेबसाइट में, उनको अभी वो पैसा पूरा दे देंगे तो उनको रजिस्टर करके देना है. तो नौहरा शेख को लेके जाके वो रजिस्टर कराएंगे. वो अगर जेल में है तो जेल से वो लेके जाएंगे, वहाँ पे रजिस्टर ऑफिस में बिठाएंगे. वहाँ पे 19 जो प्रॉपर्टीज़ जो ओनर्स है, जो अभी नए ओनर्स है जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ खरीदे, जो जिससे वो पैसे जो इन्वेस्टर को मिलने वाले हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन होगी तो ही पूरा पैसा मिलेगा ना. तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए परमिशन मांग रही है सुप्रीम कोर्ट से. ठीक है. और आने वाले दिनों में कोई भी प्रॉपर्टी ऑक्शन में बिकती है तो उसके लिए भी यही ऑर्डर जो है फुलफिल हो जाएगा. नए से ईडी को फिर से जाने की ज़रूरत नहीं है. टोटल 124 प्रॉपर्टीज सेल आउट होना है, उसमें से सिर्फ 19 भी है. 121 अभी सेल आउट होना बाकी. अभी हो सकता है ईडी और थोड़े प्रॉपर्टीज लेके आएगी. परमिट द एप्लीकेंट हियरिंग टू प्रोड्यूस द अक्यूज्ड. उसके बाद डायरेक्ट द अक्यूज्ड पेटिशनर एंड हैव एंटिटीज टू रिमूव ऑल मैलिशियस कंटेंट अगेंस्ट द एप्लीकेंट एंड दिस ऑनरेबल कोर्ट फ्रॉम ऑल सोशल मीडिया विद इन 24 आवर्स. तो 16 सितंबर 2025 को जब हियरिंग होगी उस दिन जो है ये जो यूट्यूबर्स है, जो व्हाट्सएप में मुतीउर रहमान जैसे लोग, वो नाज़िन अंसारी, फिर वो जो है अबू हनीफ़ा उर्फ जो है क्या नाम है, अबू हनीफ़ा उर्फ उमर सैफुद्दीन, ये लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे और जज के ख़िलाफ़ बोल रहे थे, तमाम चीज़ों को हमने भी एक लेटर लिखा था, अबू हनीफ़ा के ख़िलाफ़ कंप्लेंट लिखा था. वो सब डिलीट करने के लिए 24 घंटे का उनको मोहलत मिलेगी. अगर वो नहीं डिलीट करेंगे तो वो अरेस्ट भी हो सकते हैं. मुतीउर रहमान अरेस्ट हो सकता है, अबू हनीफ़ा अरेस्ट हो सकता है, नाज़िन अंसारिया जो है वो भी अरेस्ट हो सकती है, क्योंकि उनको 24 घंटे का डायरेक्शंस जो कोर्ट देगी इंशाल्लाह 16 सितंबर 2025 को. हम बहुत सालों से इसका इंतज़ार कर रहे थे ऐसा कुछ हो. यहाँ पे मैं कुछ हाईलाइट करना चाहता हूँ. इसके बाद एंड पास सच द ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस एज दिस ऑनरेबल कोर्ट बी फिट एंड प्रॉपर. ये है. अभी क्या है यहाँ पे मैं एक पेज और एक ओपन कर लेता हूँ. एनेक्सर 7 में 60 पेज नंबर 60 में जाना पड़ेगा मुझे. ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें. ये जो है ये वन हेल्प टेक्नोलॉजीज से जो अखिल हैं, अखिल और मुनीब जो हैं, उनके बारे में तो आपको पता ही है. ये हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि उनका एक ईमेल इस ईडी के रिपोर्ट में है. उन्होंने एक्चुअली ऑक्शन में हिस्सा लिया था. नौहरा शेख के घर का प्रॉपर्टी का जो है, जो घर है बंजारा हिल्स में, उसके बिडिंग में इन्होंने हिस्सा लिया था. तो उस टाइम पे इन्होंने जो है, ये लोग जो है इंस्पेक्शन के लिए ईडी के परमिशन से उसका घर जो है इंस्पेक्शन के लिए गए थे. तो उस टाइम में कुछ इशू हुआ था. शायद मुतीउर रहमान जो है कॉल करके धमकी दिया, फिर नाज़िन अंसारी, ऐसा कुछ है जो ये ईमेल में लिखा हुआ है. ठीक है, पॉइंट नंबर 12 में है वो. ये देखिए यहाँ पे है. तो समीर खान के ख़िलाफ़ कंप्लेंट किया है. फिर मुतीउर रहमान यूट्यूबर एंड प्रेस रिपोर्टर नाज़िन मोहम्मद ज़फ़र अंसारी कैंसल्ड कॉन कॉल थ्रेटन्ड मी विथ डिफेमेशन. और ये जो है इसके वजह से जो ईडी ने जो है क्या किया है, प्रेयर में जो है इनके वीडियोस को जो है डिलीट करने के लिए बताया है. और ये हमारे जिया भाई ने जो लेटर्स लिखे थे, और मैंने भी लेटर्स लिखे थे, हमारे पेड मेंबर्स ने लेटर लिखे थे, ताहिर आपा ने लेटर लिखे थे उसका जो है और हमारे शहबाज अहमद खान की लीडरशिप में हमने ट्वीट किए थे. इसका नतीजा क्या है कि अभी फाइनली जो है इन मुतीउर रहमान जैसे दल्लों के ऊपर एक्शन जो है ज़रूर होने वाला है. तो ये था जो है ईडी की रिपोर्ट. फ़िलहाल जो है बस मेजर यही था. और जो लोग जो है हमारे इसमें क्या बोलते हैं ईओडब्ल्यू में या हैदराबाद के सीसीएस में शामिल होना चाहते हैं, नॉन कंप्लेनर्स हैं, आप तमाम लोग जो है एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा. देखिए 1000 रुपये वकील का फ़ीस होता है, 200 रुपये डॉक्यूमेंटेशन का होता है, 300 रुपये जो है मेरा फ़ीस होता है, न्यूज़ 786 नेटवर्क का मेंबरशिप फ़ीस होता है, 1500 रुपये एक्सपेंसेस आएंगे इंशाल्लाह. जैसे ऑर्डर्स हमने यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा वैसे ही ऑर्डर्स हम आपको भी दिलाएंगे. यही एविडेंस है, यही प्रूफ है
इंशाल्लाह आप लोगों का भी काम होगा। हैदराबाद में जो अटैच सीसीएस के लिए उनका काम थोड़ा स्लो है, इंशाल्लाह इत्मीनान रखिए, आपका वक्त से पहले आप लोगों का भी काम ज़रूर होगा। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ, लंबा वीडियो बनाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। हमारा ये वीडियो कैसे लगा आपको वो बताइए, और आप कमेंट्स में कोई भी हमें सुझाव देना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं, आपको ये वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, गाली गलौज से बेटर है कि ये जो ईडी का जो स्टेप है ये कितना अच्छा है और हमें जो है आगे क्या करना है। क्या आप लोग, जब भी मैं आवाज़ उठाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग क्या मुझे साथ देंगे आपका हक हलाल का पैसा रिकवर करने के लिए? क्योंकि ताज़ात जब होगी, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोगों की ताज़ात अगर बड़ी होगी तो हमारा काम फास्ट होगा। व्हाट्सअप पे हम सवाल तो पूछेंगे पैसा कब मिलेगा, इससे पैसा नहीं मिलेगा। व्हाट्सअप पे हम सिर्फ ये करेंगे कि कब कहाँ जाना है, कितने लोग इकट्ठा होंगे, कहाँ जाएंगे, क्या लेटर लिखेंगे, क्या ट्वीट करेंगे, क्या वीडियो बनाएंगे, ये डिस्कस कर सकते हैं। कैसे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, ये डिस्कस व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। लेकिन पैसा लेने के लिए ग्राउंड पे उतर के बाहर निकलना पड़ेगा मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों। इतना कह के मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। दुआ में याद रखिए, हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आपका फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर।